उमर फारूक और एक गवैया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत के ज़माने में एक सारंगी बजाने वाला गवैया बहुत ज़्यादा मशहूर था। उसकी आवाज़ दिलों को इस कदर खुश कर देती थी कि परिंदे भी उसकी आवाज़ सुनकर मदमस्त हो जाया करते थे। दूर दूर से लोग उसका गाना सुनने के लिए आया करते थे। उस गवैये की आवाज़ सुनने वालों के दिलों में अजीब मस्ती और सुरूर की कैफियत पैदा कर देती थी। उसकी जादुई और मशहूर कुन आवाज़ सुनकर दिलों की धड़कन तेज हो जाया करती थी और अजीब मदहोशी का आलम छा जाया करता था। जब तक वह सारंगी बजाने वाला गवैया जवान रहा, हर तरफ उसकी आवाज़ की धूम मची रही और उसकी शोहरत में कोई कमी ना आई। और जब उसकी उम्र ढल गई और वह बूढ़ा हो गया, उसके मुंह से दांत निकल गए, कमर टेढ़ी हो गई और वह आवाज़ जिस पर सबको रश्क होता था, बूढ़े गधे की आवाज़ की तरह हो गई। अब कोई उसके पास गाना सुनने ना आता था। उसकी आवाज़ का जादू खत्म हो चुका था। लोगों को अब उसमें कोई दिलचस्पी ना रही। 70 बरस का यह गवैया बुढ़ापे की वजह से बिल्कुल कमजोर हो गया। उसकी कमाई का जरिया सिर्फ गाना था। वह बंद हो गया तो नौबत फाकों तक आ पहुंची। वह पाई पाई का मोहताज हो गया और खाने पीने के लिए उसके पास कुछ भी ना रहा। आखिर एक दिन उसने खालिस और सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर दुआ मांगी और कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे बहुत लंबी उम्र और खूब मोहल्लत दी। ए अल्लाह, तूने एक कमीने इंसान पर मेहरबानियां की। मैंने 70 साल खूब गुनाह किए, लेकिन तूने मुझसे एक दिन भी मुझे दी हुई नेमत न छीनी और मेरे गुनाहों की पर्दापोशी करते हुए दरगुजर फरमाता रहा। ए अल्लाह, आज मैं सच्चे दिल से तेरे हुजूर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा हूं और तौबा कर रहा हूं। ए अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, तू ही मेरी हालत जानने वाला है, मुझ पर रहम फरमा। यह कहकर उसने अपनी सारंगी उठाई और मदीना मुनव्वरह के कब्रिस्तान की तरफ आहें भरता हुआ चल दिया। कब्रिस्तान में पहुंचकर वह बहुत रोया और रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगी और वह रोते रोते सारंगी का तकिया बनाकर एक कब्र के पास सो गया। जब यह सारंगी बजाने वाला कब्रिस्तान में सोया हुआ था, ठीक उसी वक्त जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु अपने रोजाना के काम में मसरूफ थे कि अल्लाह ताला ने आप पर नींद तारी कर दी। यहां तक कि नींद के गलबे की वजह से आप अपने आप को संभाल ना सके। आपने बहुत कोशिश की कि नींद ना आए, मगर नींद थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपको बहुत ताज्जुब हुआ कि इस वक्त सोने की आदत नहीं है, फिर भी पता नहीं नींद क्यों आ रही है। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु को नींद आ गई और आप सो गए, तो ख्वाब में गैब से आवाज आई कि यह नींद बिला वजह नहीं है। ए उमर, उठो और हमारे एक खास बंदे की जरूरत को पूरा करो। हमारा एक खास बंदा कब्रिस्तान में सो रहा है। बैतुल माल से 700 दीनार निकालकर अपने साथ ले जाओ और उसको देकर आओ। इसके साथ ही हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु की आंख खुल गई। आप उठ गए और इस खिदमत के लिए तैयार हो गए। 700 दीनार साथ लिए और फौरन मदीना मुनव्वरह के कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। कब्रिस्तान में आपने हर तरफ तलाश किया, लेकिन सिवाय उस बूढ़े के आपको और कोई दिखाई नहीं दिया। आपने मन में सोचा, क्या ये अजीब सा बूढ़ा अल्लाह का खास बंदा होगा? तो फिर दोबारा आपने कब्रिस्तान का चक्कर लगाया और उस बूढ़े के सिवा और किसी को ना देखा। फिर दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ने फरमाया है कि हमारा एक खास बंदा है। ये बूढ़ा सारंगी बजाने वाला अल्लाह का खास बंदा कैसे हो सकता है? तो आपने कब्रिस्तान का एक चक्कर और लगाया और हर मुमकिन तलाश के बाद जब आपको ये पूरा यकीन हो गया कि कब्रिस्तान में इस बूढ़े के अलावा और कोई नहीं है, तो समझ गए कि यही अल्लाह ताला का खास बंदा है जो सोया हुआ है। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु बिल्कुल खामोशी और अदब के साथ उस सारंगी बजाने वाले के नजदीक ही बैठ गए ताकि उसकी नींद में खलल ना हो। इत्तेफाक से आपको छींक आ गई। छींक की आवाज सुनकर वह बूढ़ा उठ बैठा और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु को अपने पास देखकर हैरान हो गया और डर से कांपने लगा। या अल्लाह, मुझ जैसे गुनाहगार के पास उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु क्यों बैठे हैं? मुझे लगता है कि फारूक ए आजम का जलाल और गुस्सा मुझ गुनाहगार को नहीं बख्शेगा। फारूक ए आजम रजी अल्लाहु अन्हु ने जब उस बूढ़े को खौफ ज़दा हालत में देखा तो कहा, मुझसे डरे नहीं, क्योंकि मैं तो आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी लेकर आया हूं। अल्लाह ताला ने आपकी बहुत तारीफ की है और मुझे आपके पास भेजा है। अल्लाह ताला ने आपको सलाम कहा है और ये 700 दीनार आपके लिए भेजे हैं और कहा है, इनको खर्च करो, जब खत्म हो जाएंगे तो और भेज दिए जाएंगे। सारंगी बजाने वाले बूढ़े ने जब यह सुना तो जोर जोर से रोने लगा और सारंगी को जमीन पर पटक कर रेजा रेजा कर दिया और बोला, ऐ सारंगी, तू ही खुदा से मेरा पर्दा थी। तेरी ही वजह से मैं अल्लाह के रास्ते से दूर चला गया। तूने ही 70 साल मेरा खून पिया
और तेरी वजह से ही मेरा मुंह गुनाहों से काला हो गया। फिर बूढ़े ने अपना सर सजदे में रख दिया और रो रो कर कहने लगा, ऐ अल्लाह, तूने मुझ गुनाहगार पर इस कदर करम किया कि खलीफा ए वक्त उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु को मेरी खिदमत के लिए भेज दिया। मैंने तो कभी भूले से तेरा नाम भी ना लिया था, लेकिन तूने मुझ खताकार को इस हालत में भी याद रखा। ऐ अल्लाह, मेरी उस जिंदगी पर रहम फरमा जो जुल्म में बसर हुई। अफसोस कि मैंने अपनी उम्र का लम्हा लम्हा बर्बाद कर दिया। मैं मौत की कड़वी हकीकत को भूल गया था। ऐ अल्लाह, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है। ऐ अल्लाह, मैं उसकी तुझसे माफी चाहता हूं। मैंने खुद अपने आप से इस जहान में इंसाफ ना किया। मेरी 70 साल की उम्र बेकार गुजर गई। ऐ अल्लाह, तूने मेरे गुनाहों के बावजूद मुझको इनाम से नवाजा। ये कहते कहते बूढ़े की हिचकी बंध गई। उसका दिल अब इस दुनिया से उचाट हो चुका था। वह अल्लाह के हुजूर फिर रोने लगा और कहा, ऐ अल्लाह, तू मुझे अपने पास बुला ले। अब मुझे इस दुनिया में रहने की कोई तमन्ना नहीं है। यह कहकर बूढ़ा फूट फूट कर रोने लगा। अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी दुआ कबूल हुई। अचानक वह गिरा और अपनी जान खुदाए ताला के हवाले कर दी। एल दोस्तों, इस वाक्या से यह सबक मिलता है कि अगर सच्चे दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए तौबा की जाए तो अल्लाह ताला जो गफूर व रहीम है तौबा कबूल फरमा लेता है और इंसान के नदामत के आंसू गुनाहों को धोने का सबब बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वाक्या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।